आप सभी का स्वागत है हिंदी के थर्ड लैंग्वेज की कक्षा में। तो बच्चों, आप लोगों की PT2 की परीक्षा समाप्त हो गई है। तो आज हम लोग टर्म 2 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था मात्रा में ए की मात्रा तक, ठीक है। आज हम लोग करेंगे ओ की मात्रा, ठीक है। ओ की मात्रा देख सकते हैं आप बोर्ड में, ओ की मात्रा। यह क्या है? ओ की मात्रा है। पेज नंबर 35, पृष्ठ संख्या 35 निकाल लीजिए। ओ की मात्रा, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने अन्य मात्राएं पढ़े थे, उनमें हम लोगों ने पढ़ा था सारे व्यंजन वर्णों पर मात्रा लगकर उन्हें किस प्रकार से लिखना चाहिए और उनका उच्चारण किस प्रकार से होगा। उसी तरह यह ओ की मात्रा भी है। यहाँ पर देखिए, सारे व्यंजन वर्णों पर ओ की मात्रा लगी हुई है। इनका उच्चारण किस प्रकार से करेंगे? जैसे कि पहला है क जोड़ ओ, क जोड़ ओ, ठीक है। क जोड़ ओ, यानी ओ का अर्थ क्या है? यहाँ पर हम लोग ओ की मात्रा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क यानी व्यंजन वर्ण, तो क में हम लोग ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? को। क्या उच्चारण होगा? को, ठीक है। उसी तरह से ख जोड़ ओ, यानी ओ की मात्रा लगानी है, ठीक है। तो ख में हम लोग ओ की मात्रा लगाएंगे तो उच्चारण क्या होगा? खो, ठीक है। खो। उसी तरह से देखिए ग जोड़ ओ, यानी ग में ओ की मात्रा गो, ठीक है। गो। घ जोड़ ओ, यानी घ में ओ की मात्रा घो। उसी तरह से बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ सारे व्यंजन वर्णों में ओ की मात्रा लगी हुई है। अंतिम क्या है? स्र। स्र में ओ की मात्रा स्रो, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं। अब आप लिखिए, यानी यहाँ पर देखिए आपको करना है कार्य जैसे दिया है। ज जोड़ ओ, ज जोड़ ओ मिलकर क्या बनेगा? ज जोड़ ओ मिलकर क्या बनेगा? जो। वेरी गुड अविक। ज में ओ की मात्रा जो, ठीक है। उसी तरह से कीजिए म जोड़ ओ, यानी म में ओ की मात्रा मो, ठीक है। उसी तरह य जोड़ ओ, यानी य में ओ की मात्रा यू। फिर है ह जोड़ ओ, यानी ह में ओ की मात्रा हो, ठीक है। इस तरह से कर लीजिए। अब आइए पृष्ठ संख्या 36, पृष्ठ संख्या 36 यानी पेज नंबर 36, ठीक है। यहाँ पर है देखिए, वर्णों में मात्रा लगी हुई है और वर्णों को मिलाकर शब्द बना है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं म जोड़ ओ, यानी ओ की मात्रा होगी यहाँ जोड़ र, ठीक है। तो हमेशा मात्रा क्या होती है? बाद में लिखी जाती है। इसलिए देखिए यहाँ व्यंजन वर्ण क्या है? म, इसलिए म में मात्रा लगेगी, ठीक है। तो म में ओ की मात्रा और र स्वतंत्र है, इसलिए र लिख देंगे। शब्द क्या बना? मोर। शब्द क्या बना? मोर, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ मोर शब्द बना और यहाँ पर मोर की चित्र दी गई है, ठीक है। मोर कैसा दिखता है? मोर के पंख कैसे होते हैं? मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। देखिए मोर की चित्र है। उसके बाद है म जोड़ ओ जोड़ तो में बड़ी की मात्रा
म में ओ की मात्रा मो, त में बड़ी की मात्रा ती, मोती। फिर से मोती की यहाँ चित्र दी गई है, उसी प्रकार से है घ जोड़ ओ, यानी घ में ओ की मात्रा लगानी है, घोड़ा, घोड़ा की चित्र है। फिर देखिए ट जोड़ ओ जोड़ क जोड़ र में बड़ी की मात्रा, टोकरी। फिर है स जोड़ म जोड़ ओ जोड़ सा, यानी म में ओ की मात्रा लगाएंगे, समोसा। ठीक है। फिर है ख जोड़ र जोड़ ग जोड़ ओ जोड़ तालव्य श, तो व्यंजन वर्ण के बाद मात्रा लगती है, यानी ग में ओ की मात्रा लगेगी, तो शब्द क्या बनेगा, खरगोश, खरगोश। तो यहाँ सारे शब्द के चित्र भी दिए गए हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद करते हैं ऊंची आवाज में पढ़े। यहाँ पर ओ की मात्रा से बने शब्द हैं, इसे आप लोग पढ़िए। जैसे ओम, ओस, ओर, ओट, गाओ, जाओ, नहाओ, जाओ, बोला, तोता, मोटा, खोलो, सोना, होली। उसके बाद है यहाँ पर 3 अक्षरों से बने शब्द, कटोरा, कोयल, ढोलक, झोपड़ी, टोकरी, अनोखा, ओढ़नी। फिर 4 अक्षरों से बने शब्द है, खरगोश, दोपहर, सोमवार, कोतवाल, गोलाकार, टेलीफोन, कमजोर। ठीक है। अब आइए पृष्ठ संख्या 37। ठीक है, पेज नंबर 37। यहाँ पर देखिए चित्र दी गई है, चित्रों को उनके नाम से मिलान करना है। तो हम लोगों ने अन्य मात्राओं में भी ये कार्य किया है, उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। जैसे कि पहला क्या है, भोजन। ठीक है, भोजन, तो भोजन यानी खाना। देखिए यहाँ दिया है चित्र, भोजन को इसके चित्र के साथ मिलान कर देंगे। फिर है टोकरी, टोकरी दी गई है, टोकरी को टोकरी के साथ मिलान करेंगे। धोबी, धोबी यानी जो कपड़े धोता है, तो धोबी को धोबी के साथ मिलान करेंगे। तोता, तोता एक पक्षी है, देख सकते हैं हरे रंग की पक्षी, तो तोता को इसके साथ, इस पक्षी के साथ मिलान कर देंगे। ठीक है। फिर है उसके बाद रिक्त स्थान पर ओ की मात्रा लगाए शब्द को लिखे और पढ़े। ठीक है। यहाँ क्या करना है, जिस तरह से आप लोगों ने अन्य मात्राएं की है, उसी तरह यहाँ पर जो खाली जगह है जहाँ डैश है वहाँ मात्रा लगाकर शब्द लिखनी है। जैसे पहले दिया गया है ग में ओ की मात्रा, गोल, गोल। ठीक है। फिर उसके बाद है र डैश टी, यानी र में ओ की मात्रा लगानी है हमें। ठीक है, इस तरह से। फिर शब्द क्या बना, रोटी, रोटी। ठीक है। नेक्स्ट है ढ डैश ल फिर क, तो क्या करना है, यहाँ ओ की मात्रा लगानी है। शब्द क्या बना, ढो ल क, ढोलक। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए क डैश य ल, यानी क में ओ की मात्रा होगी। शब्द क्या बनेगा, कोयल, कोयल। ठीक है। नेक्स्ट है ल डैश म ड़ी। ठीक है। शब्द क्या बनेगा, ल में ओ की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा लोमड़ी, लोमड़ी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अंतिम झ डैश पड़ी, यानी झ में ओ की मात्रा होगी। शब्द क्या बना, झोपड़ी, झोपड़ी। ठीक है, झोपड़ी। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद है सही शब्द चुनकर भरें, सही शब्द
चुनकर भरें। ठीक है, यहाँ पर दो शब्द है यानी दो विकल्प है, दो ऑप्शन है, उनमें से सही ऑप्शन आपको चुननी है। पहला क्या है, मोर डैश लगा, मोर डैश लगा, नाचने लगा या उड़ने लगा। तो बच्चों मोर क्या करता है, जब बारिश होने से पहले जब काले बादल छा जाते हैं आसमान में, तब मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। तो क्या होगा, मोर नाचने लगा। एक का क्या होगा, नाचने। चलिए नेक्स्ट करते हैं दूसरा नंबर, घंघोर घटा डैश, पहला है छाई, दूसरा है राई। तो क्या होगा, घंघोर घटा, घंघोर घटा छाती है इसलिए छाई। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, धोबी ने कपड़े डैश धोए रोए। तो धोबी कपड़े धोता है इसलिए धोए। ठीक है, धोए। चलिए अंतिम करते हैं चौथा नंबर, खरगोश लोमड़ी को देखकर डैश। ठीक है, तो बैठा या भागा। तो खरगोश लोमड़ी को देखकर भागा, क्योंकि लोमड़ी खरगोश को खा जाएगा, मार डालेगा उसे, इसलिए वो डर के वहां से भागा। तो खरगोश लोमड़ी को देखकर भागा। ठीक है, इस तरह से आपको खाली जगह में सही शब्द चुनकर भरना है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, फिर से हम लोग अगली कक्षा में करेंगे इसके बाद वाला अंश। ठीक है, तो now I am taking your attendance, so type P or present in your chat box.